महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। यह अज्ञान के कारण उत्पन्न मेरी श्रद्धा का यह स्पष्ट संकेत था। मैंने यह शंका किसी को नहीं बताई और न प्रश्नों का सिलसिला ही मेरे मन से समाप्त हुआ। मेरा मन उधेड़ बुन में पड़ा रहा। मैं इसी प्रश्न पर विचार करता रहा कि क्या विश्वास मेरा भ्रम था। मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये दोनों भिन्न नहीं हैं। क्या इसका बाबा जी से कुछ संबंध है अथवा यह मेरी मूर्खता थी। मेरे मन स्थिति को भांप कर माँ ने एक दिन पूछा कि किस चीज़ से परेशान हो। मैं कितना भी यह समझाता कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, माँ को उस पर विश्वास नहीं होता था। यह हो सकता था कि मैं अपनी मूर्खता स्वीकार कर लूँ और पूरे विचार को दिमाग से निकाल दूँ, किंतु ऐसा करना सरल नहीं था। इसका यही अर्थ होता है कि मैं बरसों से संजोए अपने विश्वास और आस्था को तिलांजलि दे दूँ। यही अवस्था थी जो मुझे बाबा जी के निकट लाई थी और मैं अपना हृदय उन्हें दे चुका था। और फिर उन पर विश्वास जमाए रखना यद्यपि असंभव तो नहीं था, किंतु वह श्रद्धा और विश्वास समाप्त कर देना सोच भी नहीं सकता था। मेरी श्रद्धा का यह संकट था। मुझे अनुभव होने लगा जैसे मैंने सब कुछ गंवा दिया था। जब मैं इस असमंजस की मानसिक स्थिति से जूझ रहा था, तभी बाबा जी किशन के साथ सायंकाल आए। मैं आगमन से प्रसन्न था, किंतु साथ ही मुझे आश्चर्य भी था कि यह यात्रा बिना किसी सूचना के थी। उसके अलावा भी यह यात्रा मुझे मानसिक यंत्रणा से मुक्ति दिलाने वाली थी, जिससे मैं विगत 12 दिनों से संत्रस्त था। दूसरे दिन दोपहर बाद ही मैं कार्य से मुक्त होकर बाबा जी के साथ समय बिता सका। मैं विश्वविद्यालय से लौटा और अपने कपड़े बदलने के पश्चात मैं उनके कमरे में गया। वे किशन के साथ अकेले बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा, मुझे अपनी चारपाई के साथ खड़ा रहने दिया। फिर किशन से बातें करने लगे। उन्होंने किशन से जानकारी लेने के लिए कुछ पूछा था और किशन पूर्ण गंभीरता से बात कर रहे थे। मैं किशन की बातों पर ज़्यादा ध्यान न देकर बाबा जी पर ही अपनी आंखें गड़ाए उनके भीतर झांकने के प्रयास में लगा था। बाबा जी अपने बिस्तर पर लेटे थे। बाईं हथेली पर सिर टिका था, बायां पैर फैला था और दाहिना पैर मुड़ा था। धोती सिकुड़ी हुई थी जिससे दोनों पैर खुले हुए थे। उनके ऊपर ना कम्बल था और ना चादर थी। मुझे उनका पेट दिखाई दे रहा था। जब से कमरे में आया था, मैं उनकी ओर पूरे समय देखता ही रहा। मुझे कोई ध्यान नहीं था कि मेरी आंखें अनजाने ही कुछ चीज़ें खोज रही थीं। एकाएक मेरी दृष्टि दाहिने पांव के एक स्थान पर ठहर गई। उनकी जांघ में गहरा घाव था जिससे रक्त का रिसाव हो रहा था। मेरा ध्यान उधर ही था। मैं उधर ही देख रहा था। मुझे इसका ध्यान नहीं था बाबा जी की आंखें भी मेरी ओर लगी हैं। मेरा घाव की ओर देखना देखकर उन्होंने कहा, क्या? जब मेरा ध्यान उधर गया जिधर मैं देख रहा था, यह निभिष मात्र में गायब था। उसके होने का कोई भी चिन्ह नहीं था। तो जांघ पर था और ना मेरे दिमाग में। यह सब एक फोटोग्राफर की तरह हुआ, जैसे उसने फ़ोटो खींच ली हो और फिर उस वस्तु को पूरी तरह से ढक दिया हो। मैं किशन से बातें करने लगा और वह कुछ देर तक चला। दीदी कॉलेज से अपने कुछ सहकर्मियों के साथ, जिन्हें बाबा जी के दर्शन करने की इच्छा थी, लिवाकर लौटी थी। सब भक्त अपने अपने कार्य में लगे थे। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।